Very happy and pleasant good morning to all the wonderful, talented people present over here. I am Kanta Rohilla. I am Kapil Sharma, your MC for the day. On behalf of JCD Vidyapeeth, we thank and take this opportunity to welcome the August gathering of luminaries of the academic field present here on the auspicious occasion of बड़े बड़ों को याद आ गई है नानी। गरीब कुएं में लटक रहा है, ठीक वाला अंधेरे में भटक रहा है, ठाठ वाला रैंप पर मटक रहा है, ऊपर वाला माल को गटक रहा है। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाए, गुरु सेवा ते पाए, सतगुरु चरण निवास, सतगुरु चरण निवास। करते हो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और शमीम शर्मा स्पीच दिया, कोई कहानी में सुनाए तो बात बनती नहीं है। कहानी दिमाग में उभर रही है। कहानी यूं है कि एक बार एक लड़का नौकरी की तलाश में डिग्रियों को कलेजे से लगाए हुए रेलगाड़ी में बैठा हुआ कहीं जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए। बहुत ही गरीब से घर का आम लड़का था। टिफिन में उसने 5-4 रोटी रही नहीं, सिर्फ रोटी। तो उस आदमी से रहा नहीं गया। बोला ये क्या कर रहा है, सब्जी तो है नहीं, ऐसे क्या लगा रहा है गस्से को। बोला कि मुझे पता है सब्जी नहीं है, लेकिन गस्से को तोड़ के मैं इसके अंदर ऐसे करके महसूस करता हूँ कि अचार लगा रहा हूँ। तो बोला कि अचार का स्वाद आ रहा है। बोला हाँ आ रहा है। और फिर खाने लगा। गस्सा तोड़ा, झूठ मूठ का अचार लगाया, फिर खाया। उस आदमी से रहा नहीं गया। बोला अरे तब बावड़ा हो गया। बोला क्या बात है। बोला अगर तुमने झूठ मूठ का कुछ लगाना ही है तो शाही पनीर लगा, चीनी मटर लगा। क्या ये के संधीर डॉक्टर सुभाष शर्मा, ऑब्जर्वर्स, principals, director youth welfare, contingent in charges, teaching and non-teaching staff from the university and colleges, and media persons, a very good morning to all of you. It is my privilege here that I am presiding over the second youth festival of the university on behalf of the Vice Chancellor of Chaudhry Devilal University, Sirsa, who could not attend this function due to some unavoidable reason. I would like to congratulate to the JCDB family for the hosting such a mega event on a very short notice of the university and the Directorate of Youth Welfare for enriching the cultural bonanza with a fast movement spirit among the students for their overall development and growth. I came to know that about 600 students are going to participate in 25 items from 47 colleges affiliated to this university, which is
appreciable. As we know, youth is the backbone of a nation. They can make or destroy a nation. National integration is a concept of national unity. Young persons are like steel, they can break a rock. Therefore, youth should be awake and never sleep before achieving the targets with positive means. To be speaking to you, ladies and gentlemen, but it is a matter of very special honor and privilege to be speaking particularly from the rostrum of a college like this. You know, the very movement को देखने, उसमें शोर शराबा करने 1970-71 में सरसा आए थे, लेकिन यह नहीं पता था कि उस दिन जो पीछे बैठ के शोर मचाने की इजाजत थी वो आज इस तरफ से खड़े होके इजाजत की बजाय एक स्पीच में बदल जाएगी, भाई ये करना और ये ना करना, ये करना और ये ना करना। खैर, देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया, लेकिन अगर हम इसका एनालिसिस करें तो जो आपका ये युवा उत्सव शब्द लिखा है, इसमें पहले युवा पार्ट को देखें तो युवा मीन्स यूथ, एक पर्टिकुलर एज पीरियड जो 16, 17, 18, 18, 19, 20 से शुरू हुआ। वो जवानी जो फूको जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती यही है पाला। मैंने दिल में पाला तो अरमान यही है पाला। फिरकती को पाऊं झूलूं फांसी का हिंडोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला। गोल उन्होंने अचीव कर लिया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन अपना टाइम सब भूल जाते हैं। जो यूथ फेस्टिवल आज आप देख रहे हैं या जो होने जा रहा है, मैं आपको कहती हूँ खूब एंजॉय करो, लेकिन डिसिप्लिन में रह के, कहीं पुलिस फोर्स की जरूरत ना पड़े और कहीं इस युवा उत्सव में आपको ये महसूस ना हो कि पुलिस ने सख्ती की है। मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगी आपका कि आप डिसिप्लिन में रह के सब चीज़ों को एंजॉय करें। और एक टाइम होता है, क्योंकि अभी आप युवा हैं, जो कुछ आपने अभी सीख लिया और जो बचपन में सीख लिया उसको ताउम्र पूरी जिंदगी उसको निभा पाएंगे। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी ग्रूमिंग या इंटरनल ग्रूमिंग ऑफ ए पर्सन, बहुत जरूरी है वो। और ग्रूमिंग के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। किसी भी गोल को जब आप अचीव करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन होता है। एक करिकुलम जो आप बनाते हैं उसको सुबह से लेकर शाम तक फॉलो करते हैं, बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जिन बच्चों ने कुछ अचीव किया है, जिन लोगों ने कुछ अचीव किया है, उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन और समय का बहुत महत्व रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी कि पर्सनल ग्रूमिंग या जो हमारे इनबिल्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। और उसमें जो है सबसे पहले मैं काउंट करती हूँ सेल्फ डिसिप्लिन को।
कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है, कोई चीज गिरी हुई है आप उसको नहीं उठाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बचपन से ये बैठा दिया गया है कि किसी दूसरे की चीज को नहीं उठाते हैं, वो चोरी समझी जाती है। तो ये एक सेल्फ डिसिप्लिन का मामला है। अगर कोई नहीं देख रहा है फिर भी आप उस चीज को नहीं उठाते हैं और इसमें आपका पूरी जिंदगी निभाएंगे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी युवा बच्चा सड़क पे मरे और उसके माँ बाप पूरी जिंदगी उसको रोते रहे। बहुत सीरियस बात है ये कि हरियाणा में 6000 लोग ब्रेड अर्निंग मेंबर की जिंदगी अगर खत्म हो जाए तो उसका पूरा परिवार हर 5 मिनट में। क्या मेरी बात से आप एग्री करते हैं कि ये सोशल क्राइम है जो अपने माँ बाप के खिलाफ ही बच्चे कर रहे हैं? उनको बताओ कौन सी आईपीसी की कौन सी धारा में अंदर किया जाए जो सब प्लीज मैम। कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है दूसरी स्टेज पे हो हमारे प्राचार्य, और इस कॉलेजेस के हमारे विद्यापीठ के सभी प्राचार्य प्रोफेसर गुरुचरण दास जी, प्रोफेसर NS भाल, हमारे डॉक्टर विनय लाठर, RS ब्राड, डॉक्टर कुलदीप सिंह जी और डीन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैडम PRO नियति चौधरी। सबसे पहले मैं आज हमारी मुख्य अतिथि, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बहुत कम SP हमें डॉक्टर मिलते हैं, और मैडम से जैसे मेरी इंटरेक्शन रही तो मैडम ने बहुत कुछ बताया कि मैडम इज फ्रॉम द मेडिकल लाइन, और मैडम ने 90 में जो हमारा IPS है, पहले मैडम DSP रही, पहली अपॉइंटमेंट रोहतक में 3 साल तक। उस समय मैं स्टूडेंट होता था और मैडम हमारी DSP होती थी। तो मैडम के ऐसे ही भाषण, जैसे आज मैडम ने बहुत अच्छे हमें मैसेज दिए, तो उस समय से हम इनके मैसेज सुन रहे हैं। रस भरो सुमारो